Hello guys, welcome to my videos. Chartist Artist. Guys, please read the disclaimer. I am not a SEBI registered analyst. This video is for educational purpose only. Non-advisory, non-claims right reserved. I am not responsible for any loss. Consult your financial advisor before taking any position. Please take trade at your own risk. कंटेंट रहेगी गाइस. व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग, व्हेन टू एंड हाउ टू डू ऑप्शन सेलिंग, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल एंड हेजिंग, जो मैंने पार्ट 1 में कवर किया था गाइस, बट इसमें आएगा अपना स्ट्रेंगल और एक स्ट्रेटेजी दूंगा मैं आपको, आयन कॉन्डोर. व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग, इस सीनेरियो क्या बनता है गाइस, सेलिंग कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. जैसे मैंने ये निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, निफ्टी 50 का, उसमें अभी हमारे पास 5x2 एक इम्पोर्टेंट लेवल है. ये लाइव चार्ट है गाइस, अभी जो चल रहा है मार्केट उसके ऊपर ही हमने ये वीडियो बनाया है. 5x2 एक इम्पोर्टेंट लेवल है. तो हमें अगर ऑप्शन सेल करना है, अगर हम कॉल सेल करना चाहते हैं, उसका वाइसा वर्सा आप दूसरा भी देख सकते हो गाइस के 21,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, 21,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो मैं आपको आज कॉल सेलिंग के बारे में दिखाऊंगा, पुट सेलिंग उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में या तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज में ले सकते हैं. व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग, अगर मार्केट डाउन साइड चल रहा है या मतलब नीचे गिर रहा है और आप कॉल सेल कर दो, मतलब बेच दो, तो उसको बोलते हैं कॉल सेलिंग. आपको पहले सेल करना होता है गाइस, जो हाई प्रीमियम पे आप सेल करते हो और फिर उसको लो प्रीमियम पे बाई करते हो, उसको बोलते हैं कॉल सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं. ये आज मैं बेसिक के बारे में बताऊंगा गाइस. ये एक ऑप्स्ट्रा का चार्ट है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ऑप्स्ट्रा पे फ्री का ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वेब पे जाके मिल सकता है आपको. तो मैं यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, बेसिक है ये नेकेड सेलिंग है, मैं बताता हूँ. इसमें मैंने ये देखो प्रीमियम जो लिया है 22,200 का कॉल 28 मार्च का, ₹181 का उसका प्रीमियम है और उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 75%. मैक्सिमम प्रॉफिट में उसमें मिल सकता है 9,000 रुपये. मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है गाइस, उस लॉस का कोई लिमिट नहीं है. और ब्रेक इवन है 22,381. मतलब अगर मार्केट 22,381 यहाँ पे इससे ऊपर जाना चालू करेगा 381 से, तो ये जो एक आपका एक जंक्शन जैसा है, क्रॉसओवर लाइन है और ब्लू डॉटेड लाइन जो नीचे जा रहा है, तो 381 के बाद आपको लॉस स्टार्ट हो जाएगा. मतलब 181 पॉइंट का प्रोविज़न है गाइस, आपको तब तक लॉस नहीं होगा अगर मार्केट 28 मार्च से पहले, मतलब 28 मार्च की एक्सपायरी के अंदर यहाँ पे क्लोज दे देता है, तो आपको पूरे 9,000 रुपये का प्रॉफिट होगा. एस्टिमेटेड मार्जिन कितना है गाइस, मैं दिखा रहा हूँ, 1,24,858 रुपये. तो आपको एक लॉट सेल करना है तो 1,24,858 रुपये लगेंगे. तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा ऑप्शन बायर्स के लिए जो स्मॉल अमाउंट से करते हैं कि इसमें इतना अगर 1.25 लैक्स लग रहा है तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो देन हाउ कैन आई डू ऑप्शन सेलिंग. तो मैंने पार्ट 1 में एक हेज वाला पार्ट लिया हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि वन टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, स्मॉल प्रीमियम है जो आपकी पोजीशन कवर करता है. तो ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग एक एकदम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गाइज. तो अगर हमने हेज किया तो फिर कितना पैसा लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ. ये 30,000 के अंदर एक लॉट आप सेल कर सकते हो. कैसे, अब देखते हैं आगे वाली स्क्रीन पे. तो देखो गाइज, जैसे मैंने ऑप्शन सेल किया था 22,200 का 181 रुपीज़ से, सिमिलरली मैंने 22,300 का कॉल बाय भी किया है यहाँ पे 28 मार्च के लिए, वो है 136 रुपीज़ का. तो अभी आपके 1.25 लैक्स प्लस ये 50 का 7-8 हज़ार, तो ये ज़्यादा होना चाहिए, बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है गाइस. देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड मार्जिन कितना बच गया, 27,366 रुपीज़. मतलब अंडर 30 के यू कैन सेल वन ऑप्शन. ये एक ब्लेसिंग है ऑप्शन सेलिंग के लिए. अगर आपने हेज किया तो आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, वो मैं आगे कवर करूँगा. और आपको कोई रिस्क, इतना बड़ा रिस्क नहीं रहेगा कि कुछ सडन मार्केट में न्यूज़ आ गया, मूवमेंट आ गया, उसकी वजह से आपको बड़ा लॉस हो जाए. तो हम लॉस भी डिफाइन कर देते हैं, जो अनडिफाइन था, इन्फिनाइट था,
उसको हमने फिक्स किया है। अभी आपको लॉस 2778 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, बट इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड कम है गाइस, 1:1 जैसा ही है। तो 2222 का अपने को प्रॉफिट हो सकता है, 8% है अपने कैपिटल का, और 10% यहाँ पे मैंने रिस्क लिया हुआ है क्योंकि वो लॉस हो सकता है। अभी इसका ब्रेक इवन क्या है, अगर मार्केट 22,244 के ऊपर चालू करेगा चलना तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप जंक्शन में देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो जंक्शन है ये आपको दिखाएगा कि 22,244 के ऊपर मार्केट चालू करेगा तो आपको लॉस स्टार्ट हो सकता है, बराबर। अभी बोलोगे कि यार 1 लाख रुपए डाल के हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 लाख रुपए डाल के अगर आप 5 लॉट बाई करते हो तो उसको आपका प्रीमियम हो जाता है 6 लाख रुपए। बट अगर आप वही जो स्ट्रेटेजी हमने बताई इसको हेज करोगे 5 लॉट से, तो 1,36,000 के अंदर आप 5 लॉट सेल कर पाओगे गाइस। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। अगर आपके पास कैपिटल 1.5 लाख रुपए है तो आप 5 लॉट सेलिंग कर सकते हो। और इसका विनिंग प्रोबेबिलिटी देखोगे गाइस, जैसे ही आपने बाय किया तो इसके अंदर 66.94% ये पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, और 33% रिस्क है कि लॉस हो सकता है। तो गाइस हम अगर ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें मोटा मोटा लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है 70%, बट ऑप्शन सेलिंग में ये चांसेस है कि 70% ऑप्शन सेल करने के साथ ही ये आपको प्रॉफिट देना चालू करेगा। इसका एक फैक्ट ये है कि मार्केट को कोई एक लेवल के बाद ऊपर नीचे वाले सभी प्रीमियम को ज़ीरो होना ही है। इसका एक थीटा डीके का एक कंसेप्ट है गाइस, बट वो बहुत डीप है, अभी वो उधर तक जाने की ज़रूरत नहीं, हम ये बेसिक सीख लेते हैं और इसमें एक एडवांस भी है। तो ये 2 लेवल में आज सिखाऊंगा, बेसिक प्लस थोड़ा सा हल्का सा एडवांस, ज़्यादा एडवांस भी नहीं है। उसके आगे हम काफ़ी डीप में जा सकते हैं, ये बड़ा चैप्टर है ऑप्शन सेलिंग, तो देखेंगे 1 बाय 1। तो गाइस आपने ये देख लिया होगा, रिकॉर्ड कर लिया होगा कि 27,366 में आप 1 लॉट से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रॉफिटेबल हो जाओगे नहीं हो जाओगे वो आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये 5 लॉट का कैपिटल है गाइस, 1.36 लैक्स, मतलब 1.5 लैक्स आपके अकाउंट में होने चाहिए तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, प्रोस कॉन्स क्या है, मैं आपको बता देता हूँ गाइस। इसके प्रोस है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वेरी हाई है, और टाइम जो है, थीटा जो है, थीटा आपका फ्रेंड है इसके अंदर। ऑप्शन बाइंग में थीटा आपका एनिमी है और इसमें आपका फ्रेंड है। और कौन से इसमें हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, लो रिस्क टू रिवॉर्ड है, हाई रिस्क फॉर सडन गैप अप और गैप डाउन। तो मैंने इसमें ये जो कौन से उसको भी ओवरकम करने के लिए आगे वाली स्लाइड में आपको बताता हूँ, मैंने लिया हुआ है हाउ टू ओवरकम कंस्ट्रेंट्स। अगर हाई इन्वेस्टमेंट है तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, तो हम हेज करेंगे, 75% रिडक्शन हो जाता है प्राइस के अंदर। फिर लो रिस्क टू रिवॉर्ड है, अगर आपके पास 1.5 लाख ही कैपिटल है तो कैपिटल इंक्रीज नहीं होता है गाइस, आप लॉट इंक्रीज कर सकते हो। और अगर इसमें एडवांस टू हम प्रो में जब जाएंगे तो हम ये भी देखेंगे कि उसको मल्टीप्लाई कितने कर सकते हैं लॉट्स। वही 1 लाख के अंदर हम काफ़ी सारे लॉट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए थोड़ी स्किल चाहिए और स्ट्रेटेजी से, जिससे आप बाकी सारे प्रीमियम कम कर पाओ और 1.5 लाख के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन बाय सेल कर पाओगे। और ये जो थर्ड वाला जो सबसे बड़ा है कि हाँ, मार्केट में हमेशा अपनी साइकोलॉजी रहता है कि हाँ, एक बड़ा सा रिस्क है, सडन गैप अप हो जाता है, एक गैप डाउन हो जाता है, वॉलेटिलिटी आ जाती है, बड़े बड़े वीक्स बनाता है। तो वो सब भी अपनी अगर पोजीशन हैज करी हुई है तो उसका कोई खतरा हमको नहीं है। फिर इसमें एक स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल, दो फर्स्ट पॉइंट है, बट मैं आपको स्ट्रेडल अवॉइड करूँगा इनिशियली, अवॉइड स्ट्रेडल का अवॉइड, इट विल कवर इन प्रो प्लस सीरीज, क्योंकि अभी स्ट्रेडल डिफ़िकल्ट है गाइस। सीखने के लिए हम पहले स्ट्रेंगल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसके एडवांटेज ज़्यादा है। ऑप्शन सेलिंग के एडवांटेज है, 80% ट्रेडर अर्न प्रॉफिट फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग एंड मोर देन 90% ऑप्शन बायर मेकिंग लॉस। आज की डेट में गाइस ऑप्शन बायर का आपको पता ही रेशियो क्या है, गूगल पे सर्च करके ही मिल जाएगा, 90% के आजू बाजू ऑप्शन बायर ट्रेडर लॉस करते हैं। फिर इसमें टाइम जो आपका फ्रेंड है, और तीसरा ट्रेडिंग इज बिजनेस, मतलब आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा गाइस ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट लॉस ये सब अगर आपके पास डिफाइंड है
तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जब आपके पास ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको ये पता ही नहीं होता कि आपको लॉस कितना होगा, आपको ये पता नहीं होगा कितना प्रॉफिट होगा। तो इसमें जब आपने ये हैज करके चलाते तो अपने को पता चल जाता है कि आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है और मैक्सिमम लॉस भी कितना हो सकता है। तो आपको निकलना कब है, एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, वो प्री डिफाइंड है। तो अगर कैलकुलेटेड रिस्क है गाइस तो वो गैम्बल नहीं है, तो वो एक बिजनेस है। तो और उसको भी डिसिप्लिन से करना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग इज़ नॉट इजी, इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि स्टॉक मार्केट इट्सेल्फ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसको है बहुत आसान, लेकिन करना इतना ही मुश्किल है जितना सिंपल वो दिखता है, और इसका विनिंग प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। व्हाट इज शॉर्ट स्ट्रेंगल? स्ट्रेंगल ये मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइस। मुझे मुझे स्ट्रेंगल ही ज़्यादा पसंद है, मैं स्ट्रेंगल ही करते रहता हूँ। अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने स्ट्रेंगल में 22,500 का कॉल शॉर्ट किया हुआ है, 71 रुपीज़ का प्रीमियम है, और उसको मैंने कवर किया है 42 रुपीज़ से। मतलब 30 रुपीज़ का ये जो गैप है ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसमें अगर हम ये मैंने 5 लॉट से लिया है गाइस, इसलिए ज़्यादा दिखेगा क्योंकि इसके लिए 6.5 लाख रुपए लगेंगे। बट हम एक लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं तो सेम सेम सिनेरियो आ जाएगा जैसे पहले वाली स्क्रीन में हमने देखा। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप देखोगे गाइस 73% के अराउंड है, बराबर है। और इसका लॉस अनडिफाइंड है क्योंकि दोनों एंड से ये नेकेड हो जाता है। तो इसका भी एक एडवांस सीरीज़ में मैं लेके आऊँगा, बट आज भी मैंने एक पॉइंट कवर किया है शॉर्ट आयन कॉन्डोर के ऊपर, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। इसके ब्रेक इवंस क्या है, मतलब कौन से लेवल के बाद हमको लॉस हो सकता है। तो मार्केट अगर 21,387, मतलब अभी जो मार्केट है 22,000 के आजू बाजू, उससे 700 पॉइंट गिर जाए और उसके बाद अगर आगे चलना चालू करेगा विद इन 10 डेज, तो आपको लॉस होना चालू होगा। और अगर मार्केट 22,613 का कॉल ब्रेक करेगा और आगे चलना चालू करेगा अपसाइड 22,700 800 के ऊपर, तो आपको लॉस देगा मार्केट। पर ये जो 21,400 से 600 की रेंज है 800 पॉइंट की गाइस, ना सॉरी 21,400 से 22,600 की, ये मोटा मोटा अपना बहुत बड़ा रेंज है ये। 1200 पॉइंट का रेंज हो गया। ये 1200 पॉइंट की रेंज में आपको लॉस नहीं हो सकता। तो अगर ये 15 दिन के अंदर मार्केट ही इसके अंदर क्लोज कर देगा तो आपको मोटा मोटा ये प्रॉफिट हो सकता है। थोड़ा एडवांस जाते गाइस, उसको व्हाट इज़ शॉर्ट आयन कॉन्डोर, ये भी मेरा फेवरेट है। व्हाट इज़ शॉर्ट आयन कॉन्डोर, सी इसमें क्या करते हैं कि हम 1000 पॉइंट की रेंज में दूर दूर के OTM सेल कर देते हैं और 1200 पॉइंट की रेंज में एक कॉल और एक पुट कवर करते हैं, उसको हेज करते हैं। अगर मैंने ये एग्जांपल में लिया हुआ है गाइस, 28 मार्च का 22,450 का कॉल एक सेल किया हुआ है और 700 का कॉल बाय किया गया है। मतलब 85 रुपीज़ का प्रीमियम सेल किया गया और 32 का बाय किया गया। ये 50 पॉइंट का गैप है गाइस, इसके बीच में आपको प्रॉफिट होगा। सिमिलरली 21,550 का पुट सेल किया बाय किया है और 21,800 अभी के रेंज से करीबन 1200 पॉइंट के नीचे 21,800 का 93 रुपीज़ का प्रीमियम गाइस, उसको हमने सेल किया हुआ है। मतलब मार्केट अगर 21,700 से 22,500, मतलब ये भी बहुत बड़ा रेंज है गाइस, 300 और 800 पॉइंट का रेंज है, ये ब्रेक इवन से तब तक आपको लॉस नहीं होगा और इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 54% है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 5,000 के पास आसपास मिलेगा और आपका मैक्सिमम लॉस 7,500 है। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड भी 1.6 के अराउंड है, 0.75। बट ये ऑप्शन सेलिंग में गाइस आपको बड़े बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। ऑप्शन बाइंग में हम 1 GEM 3 1 GEM 4 वाला रिस्क टू रिवॉर्ड लेते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग में इतना नहीं मिलेगा, कैपिटल बड़ा है। बट फाइनली अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट है, बट आपको ये कंसिस्टेंसी मिल जाएगी इसके अंदर। रिस्क टू रिवॉर्ड कम है बट विनिंग प्रोबेबिलिटी इतनी हाई होती है कि आप अब थोड़े प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, बट एटलीस्ट आप प्रॉफिटेबल इसको फॉलो करके हो सकते हो। आपको ऑप्शन सेलिंग कब करना है? तो अगर नॉन डायरेक्शनल है, व्हेन मार्केट स्ट्रेच मोर देन इट्स ATR एंड नियर एक्सपायरी। अगर समझ लीजिए कि कोई निफ्टी या बैंक निफ्टी अपने ATR के रेंज से बाहर चला गया है और उसका एक्सपायरी भी नज़दीक आ गया है, मतलब दोनों केस में, ये दो केस है, अलग अलग है, मैंने एक ही साथ लिखे हैं।
उस टाइम पे आप ऑप्शन को सेल कर सकते हो। जैसे अभी आप लाइव एग्जांपल देखो तो निफ्टी 50 22,500 चला गया और बैंक निफ्टी 48,160 के अराउंड था। तो उसने ऑलरेडी नीचे से स्टार्ट किया था मूवमेंट और वो इतना बड़ा इतना स्ट्रेच कर दिया था। उस टाइम पे अगर आपने ऑप्शन सेल किया हो, कॉल सेल किया है, तो आपको 4-5 दिन में ही उसका एडवांटेज मिलना चालू हो जाता है गाइस। एक दिन आपका थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, कभी कभी वो सीधा सीधा प्रॉफिट भी देता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है। तो सीधा सीधा अगर नीचे जाना चालू होता है और थोड़ा बड़ा मूवमेंट लेता है तो उस दिन आप काफ़ी सेफ हो जाते हो और उसके बाद आप एक हेज भी करके रख सकते हो, जिससे आपको कोई भी रिस्क नहीं मिलेगा। और डायरेक्शनल सेलिंग है वो आफ्टर मतलब ये बेसिक है तो अभी नहीं लेंगे हम इसको। डायरेक्शनल सेलिंग हम एडवांस के बाद प्रो में और प्रो प्लस सीरीज़ में मैं थोड़ा ज़्यादा ले लूँगा। थर्ड है शॉर्ट आयरन कॉन्डर इज़ बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी इजी है। आप ऑप्स्टा की वेबसाइट पे जाइए गाइस और वहाँ पे शॉर्ट आयरन कॉन्डर आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाएगा। जस्ट क्लिक करिए और इसको एग्जीक्यूट करिए, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। या तो आप पेपर ट्रेड करिए पहले, एक आध महीने के लिए पेपर ट्रेड करिए और देखिए इसमें इसके फिर जनरल बनाइए और जनरल में रिकॉर्ड कीजिए कि क्या क्या ट्रेड थी, कैसे कैसे आपने एग्जीक्यूट करिए। तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक लास्ट में रहेगा ऑप्शन सेलिंग में नॉइज टू प्रो ट्रेडर, वो हम आगे प्रो प्लस वाली सीरीज़ में लेंगे। तो गाइस उसके लिए काफ़ी टाइम है, स्लो एंड स्टडी हम जाएंगे आगे। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। माय मोटो इज़ टू रिड्यूस नंबर्स ऑफ लॉस मेकिंग रिटेल ट्रेडर्स, और मैं चाहता हूँ कि 5% का इम्प्रूवमेंट हो जिससे हम बाकी रिटेल ट्रेडर को लॉस से बचा पाए, और यही मेरा अचीवमेंट रहेगा। और मैंने यहाँ पे ये लिंक लगा के रखी है गाइस ऑप्शन सीरीज़ की, मस्ट वॉच। थैंक यू।